जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है उस वक़्त से लेकर अब तक मुझको कुछ टॉपिक्स ऐसे ज़रूर मिले हैं जिसमें मुझको व्यूज़ में अपटिक मिली है और उसकी वज़ह से सब्सक्राइबर्स भी आते हैं और वो टॉपिक्स मुझे बताते हैं कि लोगों की पल्स क्या है और लोग क्या देखना चाहते हैं और किस चीज़ के बारे में उनकी क्यूरियोसिटी है। एक टॉपिक जिसने मुझे शुरू में बड़ा एक पुश दिया था वो था रोशन डिजिटल अकाउंट का टॉपिक और उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे उस टाइम पर जब नया-नया लॉन्च हुआ था आरडीए। तो उस टाइम पर लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि क्या इसके अंदर मौजूद है और क्या उसके अंदर बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो मैंने उसपे बहुत सारी वीडियोज़ अब तक बनाई हैं। इस वीडियो का जो मकसद है वो ये नहीं है कि मैं उसको पूरा रिपीट करूँ कि रोशन डिजिटल अकाउंट का फ़ायदा क्या था, क्या नुकसान था। पिछले 1 साल के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर एप्रीहेंशन्स थी कि रोशन डिजिटल अकाउंट सीज़ हो जाएँगे, अकाउंट्स बंद हो जाएँगे, ये जो मुल्क है ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो ये बहुत सारे एप्रीहेंशन्स थे जो पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर थे, 2 साल के अंदर थे, तो वो मैं हमेशा वीडियोज़ बनाता रहा हूँ उसके बारे में भी कि आरडीए को कुछ नहीं होना, आपके पैसे महफूज़ रहेंगे। हाँ, रूपी इन्फ्लेशन का हम कुछ नहीं कह सकते, रूपी डेप्रिसिएशन का हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जो मैंने देखा है और जिस तरह से हमारी बैंकिंग सिस्टम है, वो थोड़ा-सा रोबस्ट किस्म का सिस्टम है जिसकी वज़ह से मुझे थोड़ी-सी एश्योरेंस थी कि उसमें कुछ नहीं होना। तो मैं हमेशा वीडियोज़ बनाता रहा हूँ कि अपना नुकसान ना करें, क्योंकि नुकसान क्या लोगों ने किया, लोगों ने प्रीमैच्योर उसको रिकवर करवा लिए, नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट से रिडीम करवा लिए, उसके बाद कहीं उल्टी-सीधी जगहों पे पैसे लगाया और उसमें नुकसान हुआ। मैं खुद ऐसे पर्सनली लोगों को जानता हूँ, वो कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा थी कि इन एनी केस नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट के अंदर 21% का प्रॉफ़िट दे रहे थे और इन्फ्लेशन 40% के ऊपर थी, तो हमारा तो उसमें नुकसान हो रहा है। तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई थी इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन किस-किस तरह से कुछ लोगों को जो इम्पैक्ट करती है वो पूरा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा होता है, मैं परसेंटेज वाइज़। और दूसरी बात ये है कि जो आपके गेन्स हो रहे होते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड, अगर 40% कहीं इन्फ्लेशन आ रही है, उस टाइम पर अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है 25%, तो जाहिर सी बात है उसको बीट नहीं कर रहा है वो इन्फ्लेशन को, वो प्रॉफिट। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो इन्फ्लेशन को बीट करने वाली बात है, ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखना चाहिए। इसको आप 1 साल, 2 साल के ऊपर शॉर्ट साइटेडनेस के ऊपर नहीं देख सकते। नुकसान डेफिनिटली हो रहा था क्योंकि वो 21% कोई ऐसा फ़ायदा नहीं कर रहा था कि अदर हैंड डॉलर एप्रिसिएशन हो रही थी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने डॉलर बेस्ड नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट से भी पैसे निकाले थे और अ, गॉड नोज़ कहाँ डाल दिए थे वो, कहीं क्रिप्टो में डाल दिए थे। कुछ लोगों को मैंने कमेंट में देखा था, लोगों ने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा पढ़े-लिखे होने के बावजूद वो इन्फ्लेशन के डर से, ख़ैर वो जो कमेंट मैंने देखा था वो एक रेगुलर सब्सक्राइबर थे, नॉट एक्सपर्ट, तो इसलिए थोड़ा-सा डिफरेंट सिनेरियो था। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने डॉलर बेस्ड अकाउंट से पैसे निकाल कर वापस यूएई मँगवा लिए थे या बाहर जहाँ पर भी थे वहाँ मँगवा लिए थे। तो वो कोई इतना अच्छा डिसीजन नहीं था क्योंकि इवेंचुअली आरडीए अभी तक मौजूद है उसी तरह से है, बल्कि मैंने इस पे मल्टीपल वीडियोज़ जो बनाई थी, तो उसमें एक सीरीज़ में एक एक वीडियो में ये भी कहा था कि मैं किस तरह से अपना रुपी से डॉलर में कन्वर्ट कर रहा था और मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था उस टाइम पर। तो पॉइंट यही था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर। अभी भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत आराम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ख़ास तौर पर डॉलर डिनोमिनेशन के अंदर। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो इसलिए भी थोड़ा-सा मुझे ट्रिगर हुआ कि एक ईमेल आई थी मेरे पास। ईमेल आप मुझसे मुझे कर सकते हैं। नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। अगर कोई मुझे ईमेल समझ में आती है तो मैं उसको एज़ वीडियो फॉर्मेट भी लेके आ जाता हूँ। तो ये कोई डॉक्टर साहब हैं जो मैं अगेन नाम डिस्क्लोज़ नहीं करता इसके अंदर, लेकिन अगर आप कुछ कहेंगे मुझको तो डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ। मैंने न्यू ईयर के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर आप लोगों से पूछा भी था कि आप मुझे कोई नया कंटेंट आइडिया बताएँ मुझको, मैं उसके बारे में देख सकता हूँ, फिर उसको उसको डिस्कस कर सकते हैं। प्लस ये कि मैं अपना एक कोर्स लॉन्च करने का सोच रहा था, उसके बारे में भी मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको भी फिल करके मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा, ईमेल इस तरह से आई थी कि आई एम अ फिजिशियन एंड वर्किंग इन इन द यूएई। वो यूएई में काम करते हैं, एक डॉक्टर। हैव रिसेंटली सब्सक्राइब टू योर चैनल and on YouTube and have started watching your videos on finance and investment. I have been doing research on RDA. Just I'll come to the point. I have around 260k dirhams in savings, and I'm planning to buy a residential plot for construction for a house back in Pakistan. I'm planning to transfer this amount by the first week of January. Okay. ये जो मैं ईमेल इस वक्त पढ़ रहा हूँ ये दिसंबर लास्ट मतलब 29 30 दिसंबर की डेट है। और इन्होंने जो मुझे ईमेल की थी कुछ अरसे पहले की थी, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया इस ईमेल को लाते लाते। लेकिन मैंने इनको ईमेल का रिप्लाई ज़रूर कर दिया था कि आपको क्या करना चाहिए, जो मुझे समझ में आ रहा था।
Khair, I'm planning to buy a residential plot for construction of house back in Pakistan. I'm planning to transfer this amount by the first week of January and inshallah purchase a plot in April and May. यानी कि 3-4 महीने बाद. I want to make use of these 3 to 4 months, January to April, to get the maximum profit. I know you are a really busy person, but I would appreciate if you could answer a few queries. What's the best legal way to send back money home? Which bank is best for RDA, preferably Islamic? And third point is that I intend to keep the amount in RDA account for at least 3 months, but after that I will need it for the reason mentioned above. Should I invest 20 million PKR in INPC, which is giving around 21% profit, or should I opt for RDA saving account, which is giving around 15% monthly on monthly basis? Is that the safe? Is it safe to invest 20 million PKR in RDA INPC for 3 months and then withdraw to my conventional account in Pakistan? चौथा point भी है कि if I invest in INPC for 3 months and the profit rate is not fixed, not sure about this, as on the website is mentioned the profit rate is 21%, but actual profit rate may vary as it's Islamic and is based on profit loss equation. Does it mean that there is a fair chance that I might lose my 20 million as well? I'm totally confused after getting mixed information from different sources, so I just wanted to have an honest opinion. So अगर आप एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल कहीं भी पैसे भेजते रहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी रीजन के अंदर हो, आप बड़े आराम से अपने मोबाइल फोन से पैसे भेज सकते हैं। मैंने यूएई से मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान पैसे भेजे हैं और बहुत अच्छा रेट भी मिलता है मुझको। और अच्छी बात यह है कि पहली दफा यूज करने के ऊपर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 25 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। और अगर आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन या कहीं और किसी और मुल्क से पैसे भेज रहे हैं तो आपको $10 का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज करते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मैंने जब पैसे भेजे थे तो विद इन कुछ घंटों के पैसे रिसीव हो गए थे। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस ऐप के थ्रू आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, सबसे पहले तो एज आई सेड आरडीए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपने ये सोचा हुआ है कि आरडीए में इन्वेस्ट करना है। आपने पूछा था मुझसे कि आरडीए में करना चाहिए किसी और में करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आरडीए बेस्ट है ट्रांसफर करने के लिए। किसी भी अकाउंट में किसी भी एसेट को अगर परचेज करना है आपको तो वो आरडीए के थ्रू करें। मल्टीपल फायदे हैं उसके, लेकिन अभी के टाइम में आपके पास क्योंकि पैसे पूरे मौजूद हैं तो आप आरडीए में ट्रांसफर करें। यहाँ टैक्स लायबिलिटी के मसले नहीं होते। बाद में अगर कोई सोर्स का फंड्स की सोर्स का मसला होगा तो वो भी आप बहुत आराम से शो कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू पेपर डिटेल्स कि आप अपने एक्सचेंज हाउस से बताएं कि कहाँ से ट्रांसफर किए थे, कहाँ से नहीं करे थे। आरडीए में जब पैसे ट्रांसफर करेंगे तो वो आपके उसकी सोर्स नहीं पूछी जाएगी क्योंकि वो आपने पाकिस्तान से पैसे बाहर से ट्रांसफर किए। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है कि आरडीए सेविंग अकाउंट में पैसे रखें या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर खरीद लें उसको। 3 to 4 मंथ्स का जो टेन्योर है, 3 मंथ्स का जो टेन्योर होता है उसके अंदर। अब 3 मंथ्स का जो टेन्योर है मैं देख रहा था उसके अंदर 21% का प्रॉफिट है और 6 मंथ्स के टेन्योर में 21.25 का प्रॉफिट है। 12 मंथ्स में 21.50 का, 3 ईयर्स के टेन्योर के ऊपर 17.5 का और 5 ईयर्स पे 15% का। तो जो सेविंग अकाउंट में आपको पैसे मिल रहे हैं, जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 15% का मिल रहा है, जो कि कोई फायदा नहीं है उसका जब तक आपको लेट से आपको पता है कि 3 महीने तक आपको पैसे रखने ही रखने हैं। तो उस केस में आप 3 महीने तक वो पैसे रखकर जो एनुअलाइज रेट है 21.5% का, 21.5 था ना, 21% का, 3 मंथ्स का 21% का जो रेट है उसकी बेसिस के आपको एनुअल रेट के ऊपर जो भी पैसे मिलते हैं वो आपको प्रो रेटा बेसिस के ऊपर जो 3 महीने के पैसे बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे। एंड मेरे ख्याल से यही ज्यादा बेहतर है रादर देन कीपिंग देम इन द सेविंग अकाउंट, क्योंकि सेविंग अकाउंट के अंदर 15% मिल रहा है और आईएनपीसी के अंदर अगर आपको पता है कि 3 महीने का है तो फिर वो बेहतर यही केस है। डॉलर बेस इस वक्त मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि 3 महीने तक इलेक्शंस होने वाले हैं, कुछ नहीं पता वैसे रुपी का कि क्या हाल हो, लेकिन इतने शॉर्ट टर्म के अंदर आप कुछ कह नहीं सकते। तो डॉलर के अंदर आपको एक तो प्रॉफिट सिर्फ कितना मिलेगा, डॉलर बेसिस के भी देख लेते हैं प्रॉफिट। डॉलर बेसिस के प्रॉफिट हैं 3 मंथ्स का 8.25%, 6 मंथ्स का 8.5%, 12 मंथ्स का 9% और 3 इयर्स का 8% एंड देन 5 इयर्स का अगेन 8%। अच्छा, ये जो बात होती है ना कुछ लोगों के अंदर बहुत बड़ा पढ़े लिखे लोगों में भी एक मिसकॉन्सेप्ट होता है जब मैं ये बात कर रहा हूँ एनुअल रिटर्न्स की, जिसमें 8.5% बता रहा हूँ, मैं 8.5% बता रहा हूँ, ये पर एनम रेट्स हैं, लेकिन देंगे मिलेंगे आपको 3 मंथ्स के ऊपर। तो आप ये समझ लें कि आपको 1 लाख
डॉलर्स आपने अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आपको 8.5% मिलता है, यानी कि 1 लाख के ऊपर 8,500 दिरहम। वो जो $8,000 जो $8,500 हैं, ये डिवाइड कर देंगे आप इक्वल अमाउंट में और उसको फिर 3 मंथ्स के ऊपर लेकर आएंगे। तो वो उस केस में ये पर एनम रेट्स हैं 8.5%। इसको गलती से लोग समझ लेते हैं कि 3 मंथ्स के रेट्स हैं। 3 मंथ्स के रेट्स नहीं है, ये आपको पर एनम रेट्स है। तो 8.5% आपका डॉलर बेस रेट है और आपको वहां पर 21% में आपको रुपी बेस मिल रहा है। 3 मंथ्स का आपको टाइम चाहिए। डॉलर में एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे पाकिस्तान, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत आपको पैसे लगेंगे, जो कि अब ज़्यादा अमाउंट नहीं समझी जा रही, क्योंकि आप बहुत बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र करें तो ये अमाउंट आपकी कंपनसेट हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि बड़ी अमाउंट नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब आप उसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको गवर्नमेंट के रेट्स मिलेंगे। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि आज गवर्नमेंट के रेट्स अच्छे हैं, 3 महीने बाद गवर्नमेंट के रेट अच्छे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का भी कुछ नहीं पता होना होता, ये मैनिपुलेशन भी चल रही होती है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ रोशन डिजिटल अकाउंट आपको सेफ हैं आप, और आप वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 21% ज्यादा बेहतर है। पहले कुछ अर्से पहले तक वो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, जब आपका ओपन मार्केट और गवर्नमेंट के रेट्स डिफरेंट थे, तो उस टाइम पर इंसेंटिव ही नहीं था कि बंदा रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू पैसे ट्रांसफर करे, क्योंकि जो डेल्टा था बिटवीन ओपन मार्केट और जो जो रेगुलर अकाउंट है उसका, जो जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं उसका, वो तकरीबन 15% के करीब का डेल्टा था। यानी कि अगर आज आप गवर्नमेंट के रेट्स के ऊपर पैसे भेजेंगे और आपको वहाँ पाकिस्तान में पैसे मिलते हैं, और कंपेयर टू आप इलीगल वे में, जो कि मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इलीगल वे में अगर आप पैसे भेजते हैं तो वहाँ पर आपको 15% का प्रॉफिट होता है। और इलीगल को भी छोड़ दें, अगर किसी दोस्त को पैसे चाहिए आपके, आप उस दोस्त को वहाँ पर पाकिस्तान में पैसे वो आपको दे दे, और यहाँ पर वो आपसे रिसीव कर ले दिरहम्स के अंदर या किसी और करेंसी के अंदर, तो उस केस के अंदर आपको जो डिफरेंस आ रहा होगा वो ऑलमोस्ट 15% का आ रहा होगा। तो वो तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना, कि आप 3 महीने के ऊपर आप 21% का करें भी, और वो डेल्टा जो आ रहा हो 15% का आ रहा हो। लेकिन अब डिफरेंट है, क्योंकि अब ओपन मार्केट और गवर्नमेंट के रेट फिलहाल तो स्टेबल हुए हुए हैं। तो आप मेरे ख्याल से बहुत आराम से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन अगला आपका ये था कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर वो कहते हैं कि रेट फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। तो भाई ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती, और मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, क्योंकि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट या कोई भी जो 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 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के हों या ना हों, वो जो आपको पैसे दे रहे होते हैं, प्रॉफिट दे रहे होते हैं, वो कैबोर की बेसिस के ऊपर ही दे रहे होते हैं, और सबको पता है कैबोर क्या होता है। तो इसलिए नया पाकिस्तान चाहे वो इस्लामिक हो चाहे नॉन इस्लामिक हो, कन्वेंशनल हो, आपको जो रेट्स मिलेंगे वो जब 21% बोला है तो मोर और लेस 21% मिलेंगे। इसमें प्रिंसिपल नहीं लूज होता। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो परेशान ना हो। आप यूएई में रहते हैं तो यूएई के अंदर बहुत सारे मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। खैर, आपको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है तो पाकिस्तान के लिए आप ये सारी चीज़ पूछ रहे हैं, लेकिन अगर इन केस आपको यूएई में इन्वेस्ट करना होता तो मैं यूएई के लिए मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ, जिसमें स्मार्ट क्राउड के ऊपर, स्टेक के ऊपर, और सरवा, बराका, इवन प्रॉपर्टी से रिलेटेड यूएई की, मैं इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। यहाँ पर एक वीडियो लगाई हुई है जो कि मैंने स्मार्ट क्राउड, एक रियल एस्टेट जो क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वीडियो बनाई थी स्मार्ट क्राउड की। यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया, और इसके साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ अर्से पहले जिसमें मैंने सर्वा के बारे में बात की थी, सर्वा का पोर्टफोलियो रिवील किया था। यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।